में कौन पढ़ के आए हो? कैन यू टेल मी व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स? यस, कैन यू टेल मी बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? सब सोचने लग पड़े, क्या क्वेश्चन पूछ लिया ना, बायोमोलिक्यूल्स भी कुछ होते हैं। Molecules you have studied in chemistry. They are such carbon compounds that we obtain from living organisms that are present in living organisms. So basically, अगर हम कहें molecules that you have studied in chemistry and we are adding bio word to that means that are present in living organisms. Those are biomolecules, है ना? Molecules सबको पता है. You have studied in chemistry molecules, atoms, elements, compounds, everything. So you are pretty aware with this term molecule. When we are adding bio means that is present in living organisms. And we call biomolecules as one more thing. किसी और नाम से बुलाते हैं, कोई बता सकता है? What do we call it? Metabolites. इसको metabolites भी कहते हैं. And we have two types of metabolites in living organism, but not in every living organism. इसको बनाओ फ्लो चार्ट को साथ में. Two types of metabolites: primary and secondary. प्राइमरी मेटाबोलाइट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, हम में प्रेजेंट है, प्लांट में प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है, माइक्रोब्स में प्रेजेंट है. These are the metabolites जो कि हम यूज कर रहे हैं. We are using them like carbohydrates, like proteins, like fats. We are using them. ठीक है. Secondary metabolites are not present in us. हम ह्यूमन में नहीं प्रेजेंट. हम कोई ऐसी चीज नहीं बना रहे जो हमारी बॉडी से निकाल के उसको यूज किया जाए अगेंस्ट समवन, या उसको कहीं और यूज किया जाए. हम ऐसी कोई चीज नहीं बना रहे. बट इफ वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, प्लांट हमें काफी चीजें देता है. ठीक है, पॉलीफिनॉल्स, टैनिन्स, सेपोनिन्स, ये सब हमें देता है. ठीक है, जो कि मेडिसिनल भी है. इन मेडिसिन ऑल्सो दीज आर यूज्ड. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी. दे आर सिंथेसाइजिंग सम बायोमोलिक्यूल्स दैट दे आर नॉट यूजिंग इट. ठीक है, वी और अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजिंग इट. ठीक है, ऐसे ही फंजाई में आ गया. ऐसे ही माइक्रोबियल सेल्स, माइक्रोब्स जो हम कहते हैं, हमने I think with you I have discussed about the I think first antibiotic. आप ही के साथ डिस्कस किया आपकी क्लास में. ओके, अगर आपकी नहीं है तो स्टिल यू नो फर्स्ट एंटीबायोटिक सबको पता है कौन सी थी? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक? इट्स वेरी इजी. हाँ, what was the name of first antibiotic? You have studied in class 8th also. In microbial chapter, microorganism, friends और foe करके आपका एक चैप्टर होता था. There also you have learnt about this. Urea. Yes. Even in class, I think 9th or 10th also you have a chapter. Improvement in food resources, उसमें भी आपके डला हुआ था ये चीज. पेनिसिलिन किसने सुना हुआ है वर्ड? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किसने सुना हुआ है? किसने पेनिसिलिन जो थी क्या थी वो? व्हाट वाज दैट? ये स्टोरीज तो बेटा पता होनी चाहिए आपको, कैसे बनी, कैसा फर्स्ट एंटीबायोटिक. यू आर स्टडिंग बायो है इन क्लास 11th. आई हैव टू टेल यू नाउ होल स्टोरी. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग छुट्टियों पे गया था. ठीक है, ही वाज साइंटिस्ट, ही वाज वर्किंग ऑन सम ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो वो बैक्टीरिया थे जिन पे वो काम कर रहा था. ठीक है, उसने अपनी पेट्री प्लेट्स जो होती है, छोटी छोटी प्लेट्स होती है, उसमें उनको ग्रो करने के लिए रख दिया. और उसके बाद वो घूमने चला गया. जब वो हॉलीडेज के बाद वापस आया, व्हाट ही नोटिस कि जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है, सपोज कर लो, लेट्स से हियर ये ऐसी प्लेट्स होती थी, उसमें जो है जेली जैसा एक सब्सटेंस होता है, वो स्प्रेड किया था जिसमें खाना होता है माइक्रोब के ग्रोथ के लिए. ठीक है,
ही वॉज एक्सपेक्टिंग, उसने एक्सपेक्ट किया था कि उसके माइक्रोब्स जो है वो ग्रो करेंगे। तो ऑब्वियसली व्हेन दे ग्रो, सो दे विल ग्रो लाइक दिस, कि सारा का सारा ही जो है यहाँ पर हमारा क्या हो जाना था, शेडी होना था। ये सारा का सारा हमारा शेडी बन जाना था, कवर्ड हो जाना था। लेकिन जब वो आया, व्हाट ही नोटिस्ड, कि इसमें से कई जगह जो है, ठीक है, ऐसे खाली जगह थी कि बीच में माइक्रोब्स ग्रो ही नहीं हुए। ही नोटिस दैट कुछ माइक्रोब्स ग्रो ही नहीं करे। तो ये जो एरिया था खाली वाला, उसने सोचा कुछ तो हुआ है यहाँ पर इस एरिया में कि माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाए, वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाए। तो उसने इसमें से सैंपल लिया, उसको माइक्रोब के अंदर देखा, सॉरी माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, एंड ही नोटिस दैट इट्स ए फंजाई दैट इज ग्रोइंग हियर। तो यहां से फर्स्ट एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई कि अब फंजाई में ऐसा क्या था, व्हाट वाज इन फंजाई दैट वाज इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब फंजाई में ऐसा क्या था जो कि ग्रोथ नहीं होने दे रही थी बैक्टीरिया की। सो उसका नाम उसने लिखा पेनिसिलिन, क्योंकि जो हमारी जो फंजाई थी वो थी पेनिसिलियम। फंजाई का नाम था पेनिसिलियम, ठीक है। सो पेनिसिलियम से पेनिसिलिन बना, जो कि एंटीबायोटिक थी, इट्स एंटीबायोटिक। और जो साइंटिस्ट था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब ये जो उसने कंपाउंड बनाया था, अब ये किसके लिए था, खुद के लिए नहीं था, ये तो उसका बाय प्रोडक्ट समझ लो या फिर अपने आप बन रहा था। बट इट वॉज लेटली बी ह्यूमन यूज्ड फॉर वर्किंग अगेंस्ट माइक्रोब और अनदर माइक्रोब। तो ये क्या चीज है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। वो खुद के खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए नहीं कर रहा था फंजाई, ठीक है, उसकी बॉडी में बन रहा था, इट जस्ट लाइक दैट। और इसको हमने जो है यूज करना शुरू कर दिया टू मेक एंटीबायोटिक्स। और यहां से फिर जर्नी शुरू हुई। तो साइंटिस्ट ने देन स्टार्टेड वर्किंग ऑन दीज मेटाबोलाइट्स, कि कौन सी मेटाबोलाइट किसके पास है, और उसको जो अलग अलग माइक्रोब्स पे यूज करना शुरू किया, ठीक है। सो दैट्स हाउ दिस जर्नी ऑफ एंटीबायोटिक्स स्टार्ट, ठीक है। सो दिस इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट में, if we talk about primary metabolites, so here we will discuss about today carbohydrate first, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्मूला होता है CHO लिखो, एन, दिस विल बी 2N एंड दिस विल बी N। सिंपल ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का, शुगर बेसिकली, if they are more going to take. So we have three main types of carbohydrates. First is monosaccharides. Then we have oligosaccharides. Then we have polysaccharides. Saccharides means होता है sugar. Mono means 1. Oligo means 2 to 9. Poly means more than 9. जो मोनोसेक्राइड है वो बनी ही एक शुगर से है। अगर हम इस शुगर को ब्रेक करना चाहें, वी कैन नॉट गेट मोर शुगर फ्रॉम दिस, हमें इससे और शुगर नहीं मिलेगा। ये इसका मतलब हम इससे और ब्रेक डाउन करने पे स्मॉलर कंपाउंड नहीं निकाल सकते, इफ वी ट्राई टू ब्रेक इट। ऑलिगोसैकेराइड, क्योंकि इफ वी से इट इज मेड अप ऑफ 9 शुगर्स, ठीक है, ये 9 शुगर आइटम से बनी है। सो वी कैन, और 2 to 9, सपोज करो ये है हमारे पास 4 शुगर मॉलिक्यूल से एक ऑलिगोसैकेराइड। सो वी कैन ब्रेक इट, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। वी कैन गेट डाई में मिल सकता है हमें, डाइसैकेराइड मिल सकती है, वी कैन गेट मोनोसैकेराइड्स, व्हाटएवर इट इज।
So we can break it. As such, we can break polysaccharide also. But monosaccharide को हम break नहीं कर सकते. ठीक है, सबसे पहली बात ये आ गई. अब मोनोसैक्राइड भी जो है इबी से इट इज अभी कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है उस पे भी आगे डिपेंड करती है. ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हैप्टोस. सो बेसिकली आपने पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर, तो आई एम नॉट गोइंग इन दिस कॉन्सेप्ट वेरी डीप. सबको पता है ट्रायोस क्या होता है, 3, जिसमें 3 कार्बन होंगे. टेट्रोस 4, पेंटोस 5, हेक्सोस 6 एंड हैप्टोस 7 एंड सो ऑन. ठीक है, सो यू नो अबाउट दीज वर्ड्स. ठीक है, जब ये लग जाते हैं. अब आ जाता है नेक्स्ट इन्हीं के बारे में. एक आता है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. कोई बता सकता है क्या होता है ये? व्हाट आर रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स? पता है? व्हाट आर रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स? कोई आइडिया? पढ़ के नहीं आया इसका मतलब, ये तो साफ पता लग रहा है. पढ़ के कोई नहीं आया. हम्म. जो शुगर क्यूप्रिक आयन को रिड्यूस कर देगा into cuprous ion is called reducing sugar. सिंपल ये चीज. ठीक है, जो शुगर इसको जो है रिड्यूस कर देगा क्यूप्रिक आयन को इनटू क्यूप्रस आयन, दैट विल बी रिड्यूसिंग शुगर. एंड इसमें स्टार करके लिखो और मोनोसैक्राइड्स. all monosaccharides are reducing sugars. Are reducing sugars. I hope it is pretty clear. अच्छा, आपके सिलेबस में ओपन चेन और जो क्लोज चेन है उसका स्ट्रक्चर है? आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा. एक बार देखो. इफ इट इज देयर देन आई विल टेल यू हाउ टू ड्रॉ दैट. यस, कोई बता सकता है? सुखमनी, साक्षी, दिलप्रीत. यस, एनी ऑफ यू? बेटा अपनी नोटबुक से देख के बता दो बेशक. मैम यस, दोनों ही है. इट इज देयर. इट इज देयर. यस. तो इसको थोड़ा सा हम करते हैं, रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको. ठीक है. सो शुगर, इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, इट्स 6 मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल. ठीक है, ये देखो 6 हो गए कार्बन. नाउ फर्स्ट इज एल्डिहाइड ग्रुप. एल्डिहाइड को ऐसे लिखते हैं ना, आपने पढ़ा होगा इन केमिस्ट्री एल्डिहाइड्स. ठीक है, इट इज लाइक दिस. नाउ कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, मींस इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स. तो हमें सब में ये ध्यान रखना है कि कार्बन के चारों बॉन्ड्स बने हों, खुला नहीं होना चाहिए. ठीक है, मेक श्योर. सो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, इट्स कंप्लीट. अब हमने इनको कंप्लीट करना है. वी नीड टू कंप्लीट दीज ऑल्सो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि कहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा और कहां पर हमारा हाइड्रोजन ग्रुप आएगा. सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट वन.
सो बेसिकली यहां पर हमने थर्ड पोजीशन पे H लगाना है, बाकी सब में हियर इट्स OH OH, और ये जो लास्ट वाला है इसको हमने कैसे लिखना है, इसको हमने अल्कोहल ग्रुप डालना है इसमें. सो हियर वी आर गोइंग टू ऐड CH2OH. इट विल बी लाइक दिस, फर्स्ट एंड लास्ट. ठीक है, OH is here, then H is here, OH will be here, H will be here, H will be here. This is open chain structure. ठीक है, ये हमारा हो गया open chain structure. Is it clear? Now, what is going to happen? इनका जरा हम नंबरिंग कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. ये 6 हो गए. अब हमने सिर्फ 1 और 5th को जरा कंसीडर करना है. नाउ 1, ये जो 5th का ऑक्सीजन है, it is going to give electrons to oxygen of this first carbon. इसको यहाँ पर ये electrons देगा. And because of this, what is going to happen? ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा. It will get break. And इसको कवर करने के लिए H will move here and bind with this O. तो यहां से हाइड्रोजन उठ के इस वाले ऑक्सीजन के पास चला जाएगा. So what it will form? It will form, यहाँ पर अगर हम इसको करें, ये बनता कैसे बेटा ये पता होना चाहिए. Then it will be easy for you. अगेन इसको हम एक बार ड्रॉ करते हैं. So यहाँ पर अब हमारे पास आता है ये, या फिर इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं. H नहीं रह गया. नाउ कार्बन शुड हैव 4 बॉन्ड्स. कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए. सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, रेस्ट इज सेम. बाकी किसी को कुछ नहीं हो रहा. 1 2 3 4. ओके, सो इसको एक बार ठीक कर लेना क्योंकि एक कार्बन कम था पहले. ठीक है, सो रेस्ट इज सेम. रेस्ट 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6. सो ये हमारा 5th वाले में रह गया ऑक्सीजन, यहाँ पर हो गया H. इस वाले के पास 5th नंबर के पास चारों के चारों बॉन्ड हैं. इट इज हैविंग ऑल 4 बॉन्ड्स. ठीक है, बट ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होना चाहिए. ऑक्सीजन जो है उसका भी एक बॉन्ड की वैलेंसी रह रही है. हियर इट इज हैविंग 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड. कार्बन की भी एक बॉन्ड की कैपेसिटी अभी रह रही है. ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या होगा? अब सेम यही कार्बन हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6. 6 को CH2OH कर दो. इसकी एक वैलेंसी रह रही है, ऑक्सीजन की एक रह रही है. सो दिस इज हाउ इट गेट फुलफिल. ये ऐसे फुलफिल हो जाएगा. एंड इट विल फॉर्म दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर. और ऐसे हमारी जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर यहां से बनेगा. यहां तक समझ आ गया? So it is happening between 1st and 5th carbon. 1st and 5th carbon molecule के बीच में हो रहा है. ओके, अब इसी को, इस स्ट्रक्चर को वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू रिंग स्ट्रक्चर. अब इसी को हमने रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है. सबसे पहले हम ऑक्सीजन जो शेयर हो रहा है बिटवीन 1 and 5th कार्बन,
हम सबसे पहले इसी को लेंगे, दिस इज द ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ यहां से हमारा स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन, ओके। सो यहां से हमारा अब आगे जो है हमने स्टार्ट करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक दिस स्ट्रक्चर। अब कहां पर क्या लगना है, इट्स वेरी इजी। ऑक्सीजन यहां पर है, फर्स्ट कार्बन से वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट कार्बन में अब हमने क्या नोटिस करना है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये 3 कार्बन है। OH ग्रुप कौन सी साइड है, लेफ्ट या राइट? इफ आई से दिस इज लेफ्ट and this is right, so where is hydroxyl group, on the right side, on the right side। तो राइट साइड में जो भी यहाँ पर आपको ग्रुप दिख रहे हैं, इट विल बी ऑलवेज ऑन डाउन साइड, नीचे वाली साइड होते हैं रिंग में। लेफ्ट वाले अप साइड, ऊपर की तरफ होते हैं। सो लेट्स सी नाउ, यहाँ पर है हमारा फर्स्ट में हमारा OH नीचे जाएगा ऑन द राइट, सेकंड में नीचे जाएगा, थर्ड में इट विल गो अप, देन फोर्थ में यहाँ पर आएगा, और ये वाला ग्रुप तो हमेशा ऊपर ही आता है। सो इट इज वेरी इजी टू मार्क। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? Yes. अनुभव को पूरा समझ आ गया? ओके, इसको बनाओ बेटा, क्योंकि रट्टा नहीं लगाना, आगे जो है बनाने को कभी आ जाएगा। अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर याद है, यू कैन मेक इट फॉर एनीथिंग, किसी के लिए बना सकते हो, ठीक है। सो मेक इट लाइक दिस। इज इट डन? Ma'am, yes. अब आप ही के उसके रिंग में एक और चीज वी हैव टू डिस्कस, अल्फा का अल्फा रिंग और बीटा रिंग। नाउ इज इट अल्फा रिंग और बीटा रिंग, कोई बता सकता है? इज इट अल्फा और बीटा? यस, माइक ऑन करके फिर ऑफ कर दिया। यस, एनी ऑफ यू कैन टेल मी, इज दिस बीटा रिंग और अल्फा रिंग? Someone is saying it's alpha ring. Why it is alpha ring? Why not beta ring? क्यों बीटा रिंग नहीं है, अल्फा रिंग है? What's the reason? Yes, someone is saying, but बेटा openly बोलो थोड़ा loudly so that I can also hear. बोलो। I am saying you're right. It's alpha ring, but why it is alpha ring? That's my question. क्यों है ये अल्फा रिंग? You're right. जिसने भी आंसर दिया था, you're right. It's alpha ring. Yes. अब सब ध्यान से सुनो, why it is alpha ring? Answer was correct, but reason you don't know. यहां पर ये देखो, ये जो ऑक्सीजन लगा था, इसके बाद जो फर्स्ट कार्बन है वो ये है, द फर्स्ट कार्बन इज दिस। नाउ यू हैव टू सी द इन द फर्स्ट कार्बन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इफ इट इज डाउन, अगर ये नीचे को है, देन इट्स अल्फा। अगर ये ऊपर को होती लाइक दिस, सो इट वुड बी बीटा।
अल्फा यानी नीचे को है, मगर कौन सी पोजीशन? 1, कार्बन 1। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर कैसे कर लो बेटा, नहीं तो पूरी पूरी बुक ढूंढते रहोगे, इधर से उधर बस पन्ने ही पलटते रहोगे, क्योंकि एक टॉपिक कहीं और है, एक टॉपिक कहीं और है। सो इट्स बेटर नोट डाउन हियर। हो गया। अब इसी से रिलेटेड लेट्स गो टू द ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब ओपन चेन में कोई बता सकता है ये जो ग्लूकोज है, इज इट एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज? अब ये डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है? बता सकते हैं कोई व्हाट इज एल एंड डी ग्लूकोज? ये सब पता भी है? इसको देखो ध्यान से। उसमें हमने क्या लिया? हमने जो ऑक्सीजन है उसके नेक्स्ट कार्बन लिया। हियर वी आर टेकिंग फ्रॉम द डाउन, हम नीचे से लेंगे इसमें। सो नीचे जो फर्स्ट, ये जो 6 है उसके बाद जो फर्स्ट कार्बन आ रहा है, हियर वी विल सी नाउ इट इज ऑन द राइट साइड एंड इट इज ऑन द लेफ्ट साइड। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इट इज प्रेजेंट द राइट साइड ऑफ द कार्बन और लेफ्ट साइड ऑफ द कार्बन। Right now here it is present on the right side, so we call this glucose as D-glucose. ये हमारा D glucose है। But in case ये जो पोजीशन है यहाँ पर 5th पोजीशन पे अगर ऐसा होता, so it would be L glucose, तो ये बन जाता L glucose। ये क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम के साथ आते हैं, they will ask you in which L and D are correct. If you know about this, then only you can answer it. छोटी चीजें भूल जाते हैं। राइट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? माइक तो ऑन करो। यस, क्या कहते हैं राइट को हम हिंदी में? दायां। दायां। तो दायां द से बन रहा है ना, तो वैसे याद कर लो डी। डी जो है कहां पर बनेगा? जहां दायां होगा। दायां क्या होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. चलो, बहुत ही अच्छी बात है। So now tell me about the disaccharides. ये हो गया चेन स्ट्रक्चर, वी हैव डन दिस। ठीक है, कोई डाइसैक्राइड्स का नाम बता सकते हो? एनी डाइसैक्राइड्स, किसी भी डाइसैक्राइड्स का। मोनोसैक्राइड्स हमने पता है, डाइसैक्राइड्स। Sucrose और maltose। सुक्रोज, माल्टोज, यस, फ्रक्टोज, है ना। तो वी हैव मैनी, इवन लैक्टोज दैट इज मिल्क शुगर। तो ये आपने पढ़ा होगा, आई होप सो, है ना। पता है सबको कौन से वाले में क्या होता है? यस, नहीं पता? ओके, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में कि अगर ये है तो इसमें है क्या। सो लिखो, 2-3 में लिखवा देती हूँ इंपॉर्टेंट। डाइसैक्राइड्स इंपॉर्टेंट वाली जो है बेटा, जो पूछी जाती है, सुक्रोज। अब सुक्रोज डाइसैक्राइड मींस 2 ग्लूकोज, मतलब 2 शुगर से बना हुआ है, नॉट ग्लूकोज, 2 शुगर से बना हुआ है। कौन से वो शुगर्स है? दैट इज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे हैं वो फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रूट में जो होता है, फ्रूट में जो शुगर होता है नेचुरली प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट। ठीक है, नाउ सेकंड वी कैन से लैक्टोज, मिल्क शुगर, जो दूध में होता है। ठीक है, सो यू कैन से इट्स अ मिल्क शुगर आल्सो। एक बार आ जाता है मिल्क शुगर का क्या नाम है। ठीक है, इट्स अ मिल्क शुगर। इट इज मेड अप ऑफ लैक्टोज एंड ग्लूकोज। एक लैक्टोज होता है इसमें और एक ग्लूकोज होता है। सो वी हैव 2 शुगर्स हियर। देन वी हैव लास्टली maltose.
इट इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज, ठीक है, इसमें दोनों ही ग्लूकोज होते हैं। सो दीज 3 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है कि किसकी बनी। ये मैं आपको एक चीज बताने लगी, उसको ध्यान से देखिए। अब हमने कहा डाइसाइक्लर्स, ओके। अब कैसे आपस में ज्वाइन होती है, हाउ दे ज्वाइन टुगेदर। सो यहां से इफ आई से HOH ग्रुप है here on this, and here also we have let's say OH H ग्रुप है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर ग्रुप बनता है, बॉन्ड बनता है, इफ बॉन्ड इज फॉर्म, अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म जब कोई चीज निकलेगी, उनके बीच में स्पेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहां से लेट्स से OH ग्रुप और यहां से H निकलेगा, मींस हम इसमें से अगर वाटर रिमूव करेंगे देन यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी, हाउ इट विल फॉर्म। क्या हो जाएगा, लेट्स से किसी का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर OH बचा, क्या OH चला गया, H चला गया, ओनली ऑक्सीजन इज लेफ्ट। सो दिस इज हाउ इट विल बॉन्ड। अब ये कौन सी पोजीशन पे हो रहा है, ये फर्स्ट कार्बन और यहाँ पर फोर्थ कार्बन, और ये जो बॉन्ड होता है इसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे हम प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, इन ग्लूकोज इन कार्बोहाइड्रेट वी हैव ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड कौन सी पोजीशन पे हो रहा है, इट्स इन फर्स्ट फोर्थ पोजीशन, तो नाम भी दिया होता है इसमें ऐसे, ठीक है। तो 1,4 मीन्स इसकी फर्स्ट पोजीशन, फोर्थ मीन्स इसकी फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। अब ये जो बॉन्डिंग है, अब कहीं जगह आप पढ़ोगे लाइक स्टार्च यू नो, ग्लाइकोजन यू नो, ठीक है, आपने पॉलीसेक्राइड किया होगा, दीज आर स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड्स, दोनों ही ग्लूकोज से बनी है। बहुत सारे ग्लूकोज ऐड कर दिए, स्टार्च बन गया, बहुत सारे ग्लूकोज ऐड कर दिए, ग्लाइकोजन बन गया। अगर ग्लूकोज ही ऐड करने से दो बन रहे तो हाउ दे आर डिफरेंट। डिफरेंट आता है पोजीशन का, किस पोजीशन पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है। सो लेट्स से अगर हम कहें कि स्टार्च की बात करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूं। अगर ये जो है लेट्स से यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर जो CH2OH है वो यहाँ के एग्जाम्पल, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ये यहाँ के फोर्थ पोजीशन वाले या थर्ड पोजीशन वाले के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, सिक्स पोजीशन ऑफ दिस एंड थर्ड पोजीशन ऑफ दिस, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विल बी 6,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग है कौन सी पोजीशन पे हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन के आते हैं, ठीक है। सो ये जो हमारी पॉलीसेक्राइड्स हैं, खासकर होमो पॉलीसेक्राइड्स, होमो क्या होती है, जो एक ही रिपीटेड यूनिट से बनी है, उसमें हमने मिक्सिंग नहीं किया, लाइक सुक्रोज में वी हैव टू डिफरेंट, वी हैव फ्रक्टोज ग्लूकोज,
In lactose also we have two different, galactose, glucose. So these are hetero. ठीक है, mixture है. In maltose we have both glucose plus glucose. It's homo. Homo means same molecule add हुआ है. ठीक है. So ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बताया, हाउ इट फॉर्म्स. इज इट क्लियर कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है? ठीक है. और उसके बेसिस पे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स. तो पॉलीसेक्राइड्स का आई थिंक दिस इज इनफ, हमने सारा कर ही लिया. टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोटीन्स एंजाइम्स, जिसमें मेनली वी विल फोकस ऑन द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाaternary स्ट्रक्चर्स. And then we will focus on the enzymes, especially Michaelis constant and activation energy. ठीक है? Is it fine? And yes. So with this, bye students. अब कल please पढ़ के आना खुद भी. ठीक है? आज एग्जाम था, I can see you are bit exhausted. ठीक है? लेकिन कल पढ़ के आना. ठीक है? Bye everyone. Bye, ma'am.